जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे समय की जो हमारे लिए अनुकूलता को काफ़ी ज़्यादा महत्व देता हुआ दिखाई देगा। हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी सूर्य और शनि के संबंधों के बारे में। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, शनि बिना सूर्य का कोई अस्तित्व नहीं और सूर्य के बिना शनि कुछ नहीं। क्योंकि देखिए, दोनों बेशक 36 का आंकड़ा रखते हैं, किंतु दोनों के मध्य परस्पर एक ऐसी डोर इनको बांधे हुए है कि शनि कर्म के प्रधान ग्रह हैं कि कर्म किस दिशा में जा रहा है, कैसा जा रहा है, और वहीं उसी कर्म के माध्यम से उत्पन्न होने वाली सफलता जीवन में आपके कीर्तिमान रचने के लिए, आपकी प्रसिद्धि के लिए बहुत आवश्यक होती है। क्योंकि यदि कोई कार्य सफल नहीं होगा तो फिर उसमें किस तरीके से उसके कर्म को अहमियत मिलेगी। कर्म की दिशा ही आपको बताती है कि आपकी सफलता और जीवन में स्थायित्व कितना होता है। लेकिन आज हम चर्चा ना तो सूर्य की करेंगे, ना ही शनि की करेंगे, और ना ही पुष्य नक्षत्र की करेंगे, बल्कि इस पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहे बुधदेव महाराज की करेंगे। बुधदेव महाराज पिछले लगभग 3 सप्ताह से वक्री हो रहे थे। अब बुधदेव किन चीज़ों के कारक होते हैं? बुद्धि के कारक होते हैं, कम्युनिकेशन के कारक होते हैं, कम्युनिटी के कारक होते हैं, संचार के कारक होते हैं, संवाद के कारक होते हैं, टेक्निकल चीज़ों के कारक होते हैं, व्यापार के कारक होते हैं, बुद्धि के कारक होते हैं, आपकी तर्क शक्ति जो होती है उसके कारक होते हैं, और साथ ही साथ ये आपके जेब के फाइनेंस को भी डिसाइड करते हैं। लिक्विडिटी वाला जितना भी कैश होता है वो बुधदेव ही नियंत्रित करते हैं। तो बुधदेव की यह जो वक्री अवस्था थी, वक्री अवस्था जो जिसे कि हम आम बोलचाल की भाषा में उल्टी चाल भी कह सकते हैं, यह उल्टी चाल लगभग पिछले 3 सप्ताह से चल रहे थे। अब ऐसे में काफ़ी सारी विषमताएं आई। आपने जिन भी कार्यों के किया उनमें बहुत ही ज़्यादा आपके लिए अच्छे प्रभाव नहीं निकल कर आ पाए। आखिर अच्छे प्रभाव क्यों नहीं निकल पा रहा है? क्योंकि वक्री बुध का प्रभाव व्यक्ति के संचार, व्यापार, निर्णय लेने की क्षमता और याददाश्त पर पड़ता है। साथ ही साथ याददाश्त देखिए, किसी भी व्यक्ति की यदि थोड़ी सी सही से वर्क ना करे, थोड़ा ही, बस थोड़ा ले, तो भी वह जो याददाश्त सही नहीं काम करी तो आपको यही नहीं याद रहेगा कि पिछले समय में आपने क्या किया। अब जब पिछले समय का याद नहीं रहा, क्योंकि जीवन की प्रत्येक गतिविधि एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं इनका तार एक दूसरे से संबद्ध रहता है। व्यक्ति सुबह उठता है, दिनचर्या के कार्य करता है, दिनचर्या के बाद में ऑफिस जाता है, ऑफिस या जो भी उसका वर्क प्लेस है वहाँ जाता है, फिर उसके बाद फिर वो घर आता है, फिर नेक्स्ट डे पिछले रणनीति को संभालते हुए उस रणनीति के आधार पर आगे कार्य करता है। लेकिन अगर रणनीति ही याददाश्त मिट जाए या भूल जाए व्यक्ति, तो फिर आगे के कार्य किस तरीके से आगे प्रभावी होंगे। साथ ही साथ बातचीत में गलतफहमी, यात्रा में देरी, तकनीकी समस्याएं और बनते कार्यों में रुकावट, यह वक्री बुध का विशेष स्वभाव होता है। तो जाहिर सी बात है, पिछले 3 सप्ताह से ये सारी चीज़ें आपके साथ होती हुई आई। अब अगर देखा जाए तो वक्री बुध वैसे तो बहुत शक्तिशाली हैं। वक्री बुध बहुत शक्तिशाली, क्योंकि कोई भी ग्रह वक्री हो जाता है उसकी सामान्य गति से कई गुना क्षमता बढ़ जाती है। अब क्षमता बढ़ जाती है लेकिन बट भी जाती है, क्योंकि एक भाव आगे एक भाव पीछे का इनका प्रभाव चलता रहता है, जिस कारण से असमंजस की स्थिति उत्पन्न होती है, यानी जिसे हम भ्रम कह सकते हैं। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि कुंडली में 2 ग्रह ऐसे होते हैं जो कभी भी मार्गी नहीं होते। तो जाहिर सी बात है, ग्रह का वक्री होते ही कुछ ना कुछ कनेक्शन इन लोगों के साथ जुड़ जाता है। अब जैसे ही कनेक्शन इन दोनों ग्रहों के साथ, जो कि राहु केतु हैं, इनके साथ जुड़ा, तो जाहिर सी बात है, एक भ्रम का कारक है, दूसरा इल्यूशन का कारक है। अब भ्रम और इल्यूशन यदि आपके जीवन में गलत दिशा से चल जाएं या गलत तरीके से काम कर जाएं, तो फिर व्यक्ति एक ही स्थान पर गोल गोल घूमता रह जाता है और सफलता के लिए तरसता रह जाता है। तो जाहिर सी बात है, काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हमारी ग्रहों के अनुसार बदलती रहती है, और ग्रह का 95% इफेक्ट आपको पड़ता है। आपके संघर्षों में तेजी आती है, लेकिन सफलता कितनी मिलेगी यह गोचर ही डिसाइड करेगा। आप कर्म नित्य प्रति करते हैं, लेकिन आपके कीर्तिमान कितने स्थापित होंगे ये गोचर ही डिसाइड करेगा। तो चलिए, अब बुधदेव जो कि शक्तिशाली अवस्था में थे, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र भी बहुत विशेष होता है, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जो पुनःवास यानी कि पुनर्निर्माण को दिखाता है। तो जाहिर सी बात है, देखिए, अब जब मार्गी होंगे तो ये जो पुनः
वास है ये फिर से स्थापित होगा, सही मार्ग पर चलेगा, सही दिशा पकड़ेगा। क्योंकि वक्री होने के कारण पुनर्वसु भी जो है वक्री ही प्रभाव, ग्रह के प्रभाव को बढ़ाने लगे। तो जाहिर सी बात है ग्रह आपकी चीज़ों को बिगाड़ने में लगा हुआ था, तो इन्होंने भी उसी में ही साथ दिया। अब जब ग्रह मार्गी होगा, क्योंकि ये स्वराशि का है, षष्ठ स्थान का है, षष्ठ स्थान जो होता है वो हमारे धन त्रिकोण का एक भाव होता है। अब धन त्रिकोण का यह भाव जब वक्री हो गया तो फिर चीज़ें जो हैं थोड़ी सी टिपिकल हो गई। आप व्यक्ति को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होने लगी, तर्क शक्ति उस हिसाब से काम नहीं कर पाई, समस्या को समाधान उतनी तेजी से नहीं प्राप्त हुआ। जो अगर टेक्निकल वर्क कर रहे थे उनमें समस्याएं उत्पन्न हुई, फाइनेंशियल का ग्रोथ जो आपकी हो रही थी उसमें थोड़ी सी कमी आई। अब धन त्रिकोण का एक भाव होने के कारण ये धन पर भी विशेष प्रभाव डालते हुए दिखे, वहीं फाइनेंशियल ग्रह होने के कारण भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को डिस्टर्ब किया। तो चलिए अब चर्चा को आरंभ करते हैं और पुनर्वसु नक्षत्र में होने के कारण इनके प्रभाव अब हमारे लिए किस तरीके से निकल कर आने वाले हैं इसके बारे में जानेंगे। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम बुध जो है पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। अभी तक जितने भी कार्यों को इन्होंने बिगाड़ा है आप उनको सही तरीके से पुनः स्थापित करने का प्रयास करेंगे। देखिए व्यक्ति की सोच जब तीव्र होगी, सोच जब सही दिशा में चलेगी, सोच जब आगे की ओर सोचेगी तब भी चीज़ें बेहतर होंगी। अब यह सोच जो है तो यहाँ पर देखिए षष्ठ भाव जो होता है रोग ऋण का भाव होता है, यानी कि शत्रु और आपके कर्जे और आपकी जो बीमारी है उसका कारक भाव है। ये भाव ऐसा है यदि इसमें से एक भी चीज़ प्रबल रूप से एक्टिव हो जाए, चाहे शत्रुता हो या फिर आपका ऋण हो या फिर आपकी बीमारी हो या फिर आपका कंपटीटर हो, ये एक भी यदि प्रबल रूप से एक्टिव हो जाए तो व्यक्ति की इतनी क्षमता नहीं है कि वो किसी भी तरीके से आगे बढ़ सके, क्योंकि उसके पीछे लौटने के चांसेस हैं लेकिन आगे अपनी ग्रोथ को बढ़ाने का कोई भी चांस नहीं होता। क्योंकि देखिए शत्रुता अगर लग गई, शत्रु हावी हो गया और शत्रु का ग्रह अगर बलवान है तो शत्रु आपको इतना मौका ही नहीं देगा कि आप अपने कैरियर पर भी फोकस कर सके। आपको वो चारों खाने चित कर सकने की क्षमता रखता है। और जाहिर सी बात है जो हमारे समकक्ष होगा या हमसे थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा वही हमसे शत्रुता करेगा। अब मान लीजिए बहुत बड़ा तबका तो हमसे शत्रुता करने नहीं आएगा, बिल्कुल निम्नतर वर्ग हमसे शत्रुता करने नहीं आएगा, जो हमसे 19-20 होंगे वही हमसे शत्रुता करेंगे। ऐसे में उस 19-20 को अगर कहीं से किसी का साथ मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए किसी प्रबल व्यक्ति का या किसी प्रबल व्यक्ति से उसके घनिष्ठ संबंध है, तो जाहिर सी बात है कि हम चारों तरफ से बंध चुके हैं, अटक चुके हैं। तो जाहिर सी बात है देखिए हर ग्रह का मैं स्वभाव आपको बताती हूँ कि उसका शत्रुता को हराने का क्या स्वभाव होता है। आज बुध की अगर बात करें तो बुध तर्क शक्ति और धन के माध्यम से आपकी शत्रुता को हराते हैं। धन के लिए देखिए यहाँ पर अगर बुध आपके पास चार्ट में वक्री है या किसी भी तरीके से कमज़ोर हैं, कमज़ोर की स्थितियाँ हम बाद में चर्चा करेंगे, तो फिर ये ऋण आपके बढ़ाएंगे। लेकिन यदि कहीं यही बुध सामान्य भी हैं तो फिर इस दौरान आपके लाभ के प्रतिशत को बहुत बड़ा कर देंगे, जिसकी वजह से आपकी काफ़ी सारी फाइनेंशियल दिक्कतें जो हैं वो समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। वहीं व्यापारी वर्ग को इस समय मोटा लाभ हो सकता है, क्योंकि इस समय देखिए जो भी चीज़ें आपके लिए, क्योंकि बुद्धि अब सही से काम कर रही है और जब तक बुद्धि सही से काम नहीं करे तो चाहे जितने भी निर्णय ले लें अपने कर्म के लिए और चाहे कि जितना भी कर्म को सही दिशा में लेकर जाने का प्रयास करें, आपके लिए चीज़ें क्रिटिकल ही हो जाती हैं। वहीं बुध की एकमात्र दृष्टि होती है सप्तम दृष्टि। सप्तम दृष्टि फाइनेंस के कारक ग्रह की जो धन पर जाएगी तो धन देखिए थोड़ा सा आपका व्यय बढ़ेगा। देखिए डॉक्यूमेंटल वर्क कोई आप साइन करना चाहते हैं या आपको किसी भी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट साइन करने, तो देखिए पिछले समय में यही था कि आप बिना पढ़े उन पर पुनर्विचार किए बिना, जितने भी कॉलर्स होते हैं वहाँ पर उनको पुनर्विचार किए बिना आप बिल्कुल भी वहाँ पर साइन ना करें। लेकिन इस दौरान ये सारी समस्याएं समाप्त हो गई हैं। लेकिन देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, हर समय के लिए जिनके भी ग्रह जो है बर्थ चार्ट में नेगेटिव बैठा हुआ है उनके लिए यह चीज़ सदैव ही अप्लाई होगी। ग्रह गोचर में किसी भी स्थिति में हो, लेकिन उनको सदैव ही अपने ग्रह को
अनुसार कर्म करना है। मान लीजिए आपका ग्रह जो है भाव बल से कमजोर है, राशि बल से कमजोर है, षट बल से कमजोर है, नवमांश में कमजोर है, दशमांश में कमजोर है, शत्रु राशि में बैठा हुआ है, शत्रु ग्रह के साथ बैठा हुआ है, शत्रु ग्रह से दृष्ट है या शत्रु ग्रह से युक्त है, नवमांश में कमजोर है, दशमांश में कमजोर है, अंश बल से कमजोर है, डिग्री वाइज कमजोर है। ये सभी अवस्थाएं वो होती हैं जब ग्रह हमको सही परिणाम देने की स्थिति में नहीं होता है। ऐसी स्थितियों में विशेष उपाय करते हुए हमको सदैव ही जब भी हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट या डॉक्यूमेंटल वर्क या निवेश या फाइनेंशियल कोई भी डिसीजन लेना हो, तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए क्या होता है कि हम उस पर एक बार नहीं कई बार पुनर्विचार करना चाहिए। और साथ ही साथ देखिए, इस समय अगर संभव हो तो अपने किसी वेल विशर या ऐसा कोई व्यक्ति जिस पर आप घनिष्ठ बहुत ज़्यादा अटूट विश्वास करते हो, जो आपसे जुड़ा हुआ हो, जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का आपको संदेह ना हो कि ये व्यक्ति आपका अहित सोचता है, तो ऐसे व्यक्ति की सलाह अवश्य लीजिए कोई भी कार्य करने से पहले। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट बन जाता है, क्योंकि डिसीजन उस व्यक्ति के हैं, आपके नहीं। तो जाहिर सी बात है वो आपके लिए अप्लाईकेबल होंगे, जो कि आपके जीवन को विषम परिस्थिति में जाने से बचा सकेंगे। वहीं देखिए, विदेश से जुड़ी हुई नीतियाँ किसी भी तरीके से पिछले समय में आपकी सफल नहीं हुई, तो अब उनके लिए फिर से प्रयास करना आरंभ कर सकते हैं। वहीं ग्रह जब वक्री था तो उस समय पर आपके किन्हीं भी नए कार्यों को जो बुध से संबंधित थे या भाव से संबंधित थे, निषेध किया गया था। लेकिन अब आपके लिए ये पुनर्निर्माण या आपके लिए चीज़ों में नवीनीकरण किसी भी प्रकार से निषेध नहीं है। अब आप किसी भी कार्य की नई शुरुआत कर सकते हैं। बुध के लिए विशेष उपायों में यदि आप चाहें तो आप बुध बीज मंत्र का जाप करते हैं, ओम बुध बुद्धाय नमः। इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधा अनुसार करना आपकी तमाम परेशानियों से आप में कमी लेकर आएगा। और धीरे धीरे यदि आप रेगुलर रूप से लंबे समय तक करते रहेंगे तो फिर ग्रह अपनी निगेटिविटी भी त्याग देगा। इसके अतिरिक्त देखिए, भगवान गणेश जी का नियमित रूप से पूजन, गणेश जी को नित्य 3 दुर्वा चढ़ाना, साथ ही साथ 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को बुधवार के दिन खीर का भोग लगाना, और साथ ही साथ आप बहन बुआ बेटी को हरे रंग के उपहार भी प्रदान कर सकते हैं। तोते को हरी मिर्च खिला सकते हैं, कबूतरों को हरी मूंग खिला सकते हैं, और पक्षियों को दाना खिला सकते हैं। पक्षियों को दाना खिलाने से या पौधों की विशेषता देखिए, अगर इस दौरान कहें तो तुलसी, और ऐसा पौधा है जिसको तुलसी या लटजीरा, ये 2 पौधे ऐसे होते हैं जिनकी आप जितनी ज़्यादा सेवा करते हैं उतने ही बुध अपनी निगेटिविटी